परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया, नित नियम से नाम का जाप करना। फिर अपने प्रति चिंतन करना, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्मा अमर सत्ता है। आत्मा अनादि काल से ये चला आया है, कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से। इसको वस्त्र, देह रूपी, शरीर रूपी वस्त्र आत्मा को प्राप्त होता है कर्मों के अनुसार और प्रभु प्रेरणा से। और ये वस्त्र जब आत्मा के रहने के अयोग्य हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब आत्मा इस वस्त्र का, इस शरीर का त्याग कर देती है और प्रभु प्रेरणा से अथवा अपने कर्मों के परिणाम से दूसरी देह में प्रवेश कर जाता है। देह बदलने में आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से मरा हुआ नहीं माना जाता, एक गांव से दूसरे गांव में जा बसने से मरा हुआ नहीं माना जाता। इसी प्रकार रहने के अयोग्य जीर्ण शीर्ण वस्त्र का त्याग करके, अर्थात रहने के अयोग्य शरीर का त्याग करके दूसरे नवीन शरीर चले जाने से उसे कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। बल्कि जिस प्रकार मानव अपने मैले कुचैले कपड़ों को उतार करके नए वस्त्र पहनने में हर्षित होता है, इसी प्रकार आत्मा रहने के अयोग्य शरीर का त्याग कर देता है और दूसरे नवीन शरीर में चला जाता है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु नहीं देखी। क्यों? देखने जानने वाला तो वह सत आत्मा है और उसकी कभी मृत्यु हुई नहीं। जब इस तथ्य को मानव जान जाता है, इस ज्ञान को समझ जाता है, तब उसमें भय किसी प्रकार का नहीं रह जाता। क्योंकि मैं सदा रहने वाला हूं। जो कार्य इस देह में रहते हुए आत्मा का अधूरा रह जाता है, भगवान ने कहा ऐसे भगवत भक्त, शुभ कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, नाम जाप और परहित परोपकार करने वाले और साधना में निमग्न रहने वाले, जब अवधि पूरी हो जाती है, जहां पर भी उनकी साधना छूटती है, मैं उनको अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में देता हूं। बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म लेना अति दुर्लभ है। ऐसा श्रेष्ठतम जीवन उनको मैं प्राप्त करवा देता हूं, जहां से वह आरंभ से, बाल काल से ही अपनी साधना वहीं से आरंभ करते हैं जहां पिछले जन्म में छूट जाती है। ये साधना की
बहुत बड़ी विशेषता है। जहां तक एक जीवन में साधना कर ली जावे वह नष्ट नहीं होती। अवधि पूरी हो गई, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वह बैकुंठ ना होए। क्योंकि साधना इसी मानव देह में की जाती है। साधना छूटने का बस ये कष्ट रहता है कि मैंने अपनी साधना पूर्ण नहीं की, परंतु वह परम पिता परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, वह जितनी साधना कर ली जाती है, जितना जाप पाठ तप शुभ कर्म कर लिए जाते हैं, वह नष्ट कदापि नहीं होते। और अगला जन्म वहीं से साधक का आरंभ हो जाता है। आप देखेंगे बहुत से बाल काल में ही विलक्षण बुद्धि वाले हुआ करते हैं, झूम उठते हैं। अमृतवाणी का पाठ हो रहा होता है, 2 वर्ष का बच्चा हो और वह उठ करके नाचने लगे, झूमने लगे, वह आत्मा आनंदित होता है। आत्मा को वही मार्ग प्राप्त हो जाता है जहां से पिछले जन्म में उसकी साधना बीच में छूट गई थी। अवधि यह तो विधाता का विधान है। जितने सांस उस देह द्वार से प्राप्त हुए हैं उसका सदुपयोग करते हुए मानव पुण्य कर्म करते हुए, यज्ञ करते हुए, पुण्य की खेती को उपार्जन करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, नाम जाप करते हुए यह पूंजी एकत्रित कर लेते हैं। और यह नित नित होत सवायो, यह कभी समाप्त तो होती ही नहीं, कभी भी समाप्त नहीं होती। प्रतिदिन यह बढ़ती ही चली जाती है। तब बाल काल से ही उसको माता पिता द्वारा, दादा दादी द्वारा, नाना नानी द्वारा वह सभी शुभ भाव मिलते रहते हैं। वह पुण्यमय आत्माएं, भगवान ने जो वर्णन किया है, मैं उन्हें अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में देता हूं। ऐसे कुल व ग्रह में जन्म प्राप्त कर लेना बहुत ही भाग्यवंत पुण्यमय आत्मा को यह प्राप्ति होती है, सबको नहीं। क्यों? क्योंकि साधारणतः मानव जो कठिन कार्य है, नाम जाप, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, इसमें सोया रहता है। जागता किसमें है? प्राणी प्राकृत पदार्थों की प्यास में। श्रीमद् भगवद गीता 98वें पृष्ठ और इसका 69वां श्लोक। साधारण मानव कैसे जीवन व्यतीत करता है? प्राणी प्राकृत पदार्थों की प्यास में, इस प्रकृति के जो भोग हैं, नाना संपत्तियां हैं, पदार्थों की प्यास में। आज ये धन मेरा हो गया, कल को वह भी धन मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मार दिया है, अब उस शत्रु का भी मैं हनन कर दूंगा। मैं समर्थ हूं, मैं कुलीन हूं, कौन मेरे जैसा है? इस अभिमान में वह और उसकी पिपासा बढ़ जाती है, मुझे और प्राप्त हो जावे, मुझे और प्राप्त हो जावे। और भोगों की भूख में, पदार्थों के भोगने में उनकी भूख बढ़ती चली जाया करती है। अब वह आत्मा को जानते ही नहीं, आत्मा क्या है इसके लिए लेश मात्र भी उनके भीतर भाव नहीं उत्पन्न होता। देह
इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान बैठते हैं और इस देह को सजाने में, संवारने में, देह अभिमान में ही घूमते रहते हैं। कौन मेरे जैसा है, मैं समर्थवान हूं। इस जड़वाद में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? कामना में, पदार्थों की प्राप्ति के लिए ललायत रहते हैं। फिर स्वार्थ में, मेरा लाभ हो जावे, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। और जब अभिमान हो जाता है, अपना स्वार्थ सिर चढ़ करके बोलता है, फिर दूसरों की निंदा करने में कोई संकोच नहीं करते। निंदा में अब उनके भीतर उनके पतन के लिए और क्या दोष उत्पन्न होते हैं? ईर्ष्या, द्वेष। अब दूसरों से, सत्कर्मियों से उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगेगी, उनसे वह द्वेष करने लगेंगे। फिर क्रोध करने की प्रवृत्ति उनके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। ये सारी विनाश के चिन्ह हैं। पूरा श्लोक भगवान कह रहे हैं, प्राणी प्रायः प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में, देह ही आत्मा है। इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं। इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। परंतु सार देखने वाले मुनि में ये बातें नहीं होती। जो मनन करने वाला है, जो गुरु शरण में बैठ करके ज्ञान को उपार्जन करता है, उनमें ये बातें नहीं होती। इसलिए वह तत्वदर्शी, मननशील, संयमी ही ज्ञानवान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। प्रत्येक अवस्था में वह स्थिर बना रहता है। मननशील, जो इसका अध्ययन करके, इस ज्ञान को समझ करके क्या होता है, वह समुद्र की भांति अचल बना रहता है, डामाडोल नहीं होता, अनुकूलता में उछलता नहीं, प्रतिकूलता में डामाडोल भयभीत नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र में नदी नालों का जल प्रवेश करता चला जाता है, समुद्र अपनी मर्यादा को भंग नहीं करता, वह एक रस बना रहता है। कितना ही जल, कितने ही पर्वतों का जल वर्षा ऋतु में, कितने ही और नदी नालों का जल समुद्र में प्रवेश करता चला जाता है, परंतु उसकी समता भंग नहीं होती। ऐसा नहीं कि समुद्र का जल बहुत ऊपर तक हो जाता है, नहीं, सब कुछ उसमें समा जाता है। वह अचल बना रहता है, वह डामाडोल नहीं होता, अपना कार्य एक रस अमृत की तरह करता रहता है। इसी प्रकार मानव जो मननशील है, जो प्रभु की रजा में रहने वाला है, प्रत्येक अवस्था में वह जानता है कि इसके पीछे कोई गहरा भेद है। मैं नहीं जानता, मेरा राम जानता है। वह कदापि डामाडोल नहीं होता। पदार्थों की प्राप्ति में अथवा छिन जाने पर उसको कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है मैं मुसाफिर हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है श्री राम का है, मेरे को तो अवधि प्राप्त हुई है। जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो सांस चल रहे हैं, बस इतना ही मेरा तो समय है।
जो जो कुछ है पहले भी था, अब है और आगे भी रहेगा, साथ तो मुझे कुछ लेके जाना नहीं है। हां, साथ जाने वाले अपने कर्म हैं, अच्छे अथवा बुरे। चंगे आइयां बुरे आइयां वाचे तरम हदूर। अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए, इसकी विवेचना वह परमात्मा करता है। चंगे आइयां बुरे आइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो आपनी कै नेड़े कै दूर। अपने अपने कर्मों का निरीक्षण होगा। अच्छे कर्म किए हैं, अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में होगा। बुरे कर्म किए हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। बुरे कर्म करने वाला, विपरीत कर्म करने वाला, निंदा करने वाला, कई जन्म भय कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े पतंगे की जूनी में। कई जन्म गज मीन कुरंगा, हाथी की जूनी। जो अभिमान में अपने आप को बड़ा मानने वाला, आत्मा का कहां चले जाएगा, हाथी की जूनी में चला जाएगा। अपने आप को बड़ा मानता था, ये ले बड़ा शरीर ले ले तू। मीन मछली की जूनी। मछली में जल में रहते हुई उसकी दुर्गंधी समाप्त नहीं होती। जो अभिमान करने वाला है, मछली की जूनी, कितना भी पानी में जल में रहे उसकी दुर्गंधी समाप्त नहीं होती। गुरबानी प्रमाण है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। ये उसके विधान का एक नियम है। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। पुण्य कर्म करना, शुभ कर करना, सबके प्रति हित कामना करना, यह पुण्य कर्म है। ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध करना, कला क्लेश करना, यह विपरीत कर्म है। और यह कर्मों का विधान नियम अटल है। इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता कि बुरे कर्म करके, विपरीत कर्म करके, निंदा दोष लगा करके मानव को सदगति प्राप्त हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। और जो नाम जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वह इस लोक से नीच लोकों में नहीं जाते। ऊंचे लोकों में, देव लोकों में वह अपनी आत्मा को स्वयं लिए चलते हैं। तो यह कर्म की गति, यह सिद्धांत सबके लिए अटल है और एक समान है। इसलिए अपना कर्म निहार ले, यही सियाना काम। हे प्यारे, समय तो बीत रहा है, जाग जा, जाग जाग जन बावरे, खोल हिया के नेत, तेरी गहरी नींद में चुगया चिड़िया खेत। प्रति क्षण प्रति पल समय तो बीत रहा है। ये जितनी वाणी है श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है, भक्ति प्रकाश की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है। इसलिए गुरु के वचन को समझने का हमें प्रयत्न करना है और अपने कर्मों का निरीक्षण स्वयं करना है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री